जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए 1 साल पूरा हो गया है। इसी के साथ एक नई शुरुआत भी होने जा रही है। पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। बुधवार शाम को ही मौजूदा उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। सूत्रों की माने तो बुधवार शाम को मनोज सिन्हा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बुलाया गया था। करीब 6:30 बजे ही ये तय हो गया था कि उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। इसके बाद गुरुवार सुबह राष्ट्रपति भवन की ओर से ऐलान कर दिया गया कि मनोज सिन्हा को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। आपको बता दें कि मनोज सिन्हा की गिनती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद नेताओं में होती है। इसका कारण उनकी साफ छवि और काम करने का तरीका बताया जाता है। राजनीतिक अनुभव के अलावा मनोज सिन्हा का प्रशासनिक अनुभव भी रहा है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य के लिए वो विकल्प बनकर उभरे। साथ ही मनोज सिन्हा की गिनती उन नेताओं में होती है जो मीडिया में ज्यादा बयानबाजी नहीं करते हैं। कैबिनेट में भी उनके काम की लगातार तारीफ होती रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में जो एक राजनीतिक गैप था उसे भरने के लिए मनोज सिन्हा को चुना गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे 1 साल हो गया है। शुरुआती साल में जीसी मुर्मू को जिम्मेदारी दी गई थी। 1985 बैच के आईएएस अफसर रहे मुर्मू गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे, नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे थे। उन्हें पीएम मोदी का भरोसेमंद माना जाता है, लेकिन मुर्मू केंद्र की मंशा के अनुरूप राजनीतिक संदेश नहीं दे पा रहे थे। कई मामलों में इस केंद्र शासित प्रदेश की टॉप ब्यूरोक्रेसी और उपराज्यपाल मुर्मू के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। अनुच्छेद 370 समाप्त होने के 1 साल बाद जिस तरह का संदेश जाना चाहिए था, उसके विपरीत मुर्मू के बयान विवादों की वजह बने। इसलिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। उन्हें पीएम मोदी का भरोसेमंद माना जाता है, इसलिए उनको देश का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग नियुक्त किया गया है। वो 1978 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी महर्षि की जगह लेंगे। मनोज सिन्हा की नियुक्ति के साथ एक राजनीतिक रास्ता खुलता नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हालात किस तरह बदलते हैं। गौरतलब है कि अभी भी कुछ राजनेता जम्मू कश्मीर में हाउस अरेस्ट में ही हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को छोड़ दिया गया है। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की ओर कदम बढ़ाने पर भी हर किसी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल वॉइस।